जय हिंद साथियों, योर मोस्ट वेलकम विद राघवेंद्र राजपूत। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 10% जोड़ने पर बनी संख्या तथा 4% घटाने पर बनी संख्या का अंतर 980 है। माना कोई संख्या है, उसमें 10% जोड़ दिया, ठीक है, 10% जोड़ दिया। मान लीजिए 100 है और 100 में 10% जोड़ दिया तो कितना हो गया 110, और उसमें से 4% घटाने पर तो ये कितना हो गया 96। 100 में से 10 जोड़ देंगे तो ये हो गया 110, 96। तो अब इसका अंतर कितना हो गया इसका अंतर हो गया 110 में से 96 घटाएंगे 14। ठीक, ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, तो ये भी परसेंट में है, और 14% ये अंतर है और ये भी अंतर है, ये 980। तो ये इसको बराबर कर दीजिए, अंतर अंतर बराबर होना चाहिए। काट दीजिए, 14 सत्ते 98, 70 आ गया। अब यहाँ क्या रह गया, ये परसेंट, परसेंट का मतलब होता है, अब ये हो गया हमारा 1/100, यानी 14/100। 1/100 बराबर 98, नहीं 70, ठीक है, ये 70 है। तो ये 7,000 हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। अब दोबारा देख लीजिए ट्रिक से, 60 में देख लीजिए, 60 में क्या करेंगे, 10 और 14 को जोड़ देंगे, 10 और 4 को जोड़ देंगे, कितने हो गए 14। ये परसेंट लगा, इस पर भी परसेंट लगा, तो ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। अब बराबर कर दीजिए 980। 14 सत्ते 98, 70 हो गया। इस 100 का इस 70 में गुणा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा, जब 100 का 70 में गुणा करेंगे तो ये 7,000 हो जाएगा, क्योंकि 7 एकन 7 और 3 जीरो उतर जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, 7,000 जो होगा वही सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह जो है 6,000 मतों से हार गया। यानी एक को 40% मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे 60%। ठीक है, 60 माइनस 40 बराबर 6,000। 6,000 वोटों से हारा, तो इसका मतलब इनका अंतर 60% वाले का और 40% वाले का अंतर कितना है 6,000 है। तो अंतर इधर हुआ 20,000, 20%, और ये प्रतिशत हटा दिया अगर हमने तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, प्रतिशत अगर हमने हटा दिया, ये हटा दिया प्रतिशत, तो बटे में क्या आ जाएगा 100 बराबर 6,000। एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो गई। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा 2, 2 तियाँ 6। ठीक है, और एक मिनट गलत काट दिया भाई, ये एक जीरो से एक जीरो गई। ठीक है, 2 तियाँ 6, 3,000 हो गया हमारे पास। इस 3,000 का इस 10 में गुणा हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000, वो सॉरी 30,000। 30,000 आंसर हो जाएगा। अतः कितने वोट पड़े, 30,000 वोट पड़े। ठीक है, सिस्टम ही हो गया। 60 में देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे। 60 में करेंगे 40 में से 60, एक को 40 मिले, दूसरे कितने मिले 60, तो 20 हो गया। 20/100 बराबर 6,000। और अब जो क्या करेंगे, 20 तियाँ 60, 300 हो गए, और इसका गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो गया 30,000। कुल 30,000 वोट पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 माइनस 2 प्लस 21 भाग 7। भाग वाला पहले तोड़ लेंगे, सेम बाकी हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। 5 दूनी 10, प्लस की जगह प्लस लगा लिया। इस 7 के 21 में भाग देंगे तो 7 तिया 21, 3 हो गए, और गुणे 2 माइनस 3 और प्लस 8। ठीक है, अब हम गुणा कर लेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 धन 3 दूनी 6 और माइनस 3 प्लस 8। अब प्लस के एक तरफ उठा लेंगे, 8 6 14 और 5 19, और माइनस के ये 2 है, 2 3 तो माइनस को हो गया 5। 19 में से 5 गए तो कितने बचे हैं, 14 बचे हैं। चलिए 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 10% जोड़ दिया जाए तो संख्या 880 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10% जोड़ दिया जाए, इसका मतलब 100 में 10 जोड़ दिया तो 110 हो गया। जितने प्रतिशत जोड़ देंगे 100 में उतने ही जोड़ के बटे 100 कर देंगे, ये हो गया। 10% का मतलब 110 बटे 100, तो ये किसके बराबर है? 880 के। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 8 88, 80 हो गया। इस 10 का 80 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 800। आंसर हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 माइनस 6 और 3 कोष्टक के अंदर है तो इनको जोड़ देंगे 9, प्लस 5 और कोष्टक के अंदर 2 और 3 है तो ये हो जाएगा -1 गुणे -1। अब देखिए 2 माइनस 9 और प्लस 5 का गुणा -1 में होगा तो ये -1 हो जाएगा। -1 और -9 कितने हो गए? 10। 2 माइनस 10 बराबर -8 बचेंगे ये। ओके, आंसर सही, ये गलत कर दिया हमने। 5 का गुणा 1 हम करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 1 नहीं आएगा। कितना आएंगे? 5 आएंगे। अब 9 5 कितने हो गए? 14। तो ये -12 आंसर आ रहा है यहाँ पर। -12 आंसर आ रहा है, दोबारा देख लीजिएगा। ये 2 हैं। कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हम पहले हल करते हैं तो ये कोष्टक के अंदर कितने हो गए? 9, 6 3 9 हो गए, प्लस 5 और फिर कोष्टक के अंदर ये 2 में से -3 गए तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये हो गया 2 -9 और प्लस 5 1 5 तो ये हो गया -1। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? -5। अब ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 -9 और 5 कितने हो गए? 14। तो ये आंसर हो गया हमारा -12। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 25 है। 7 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 24 है। यानी छात्रों का 25 है, छात्राओं का 24 है। छात्राएँ हैं 7, छात्र हैं 10। तो 25 और 24 इनको जोड़ दीजिए। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 25 और 24 होते हैं, 1 मिनट 25 और 24 होते हैं 49 49 और बट्टे 2 कर दीजिए, काट दीजिए। 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, 24.5 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 24.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार में प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद यात्रियों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यानी 1 किलोमीटर ये है, यहाँ पर अगर 2 थे तो यहाँ कितने हो गए? 4। ऐसे करके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद यात्रियों की संख्या 16, तो यहाँ 8 होगी, ये दोगुनी होती है। 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलने के बाद यात्रियों की संख्या 8 थी? 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 के नीचे 8 हैं, 3 किलोमीटर चलने पर 8 संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भाग भोजन पर, 4% भाग मनोरंजन पर, 3% भाग कपड़ों पर, 15% भाग पढ़ाई पर खर्च करता है और 6800 रुपये बचा लेता है। उसका वेतन कितना है? 10 4 14 3 17 15 32। अब प्रतिशत लगा है, ये हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है? ये 6800। नहीं, ये 32 है और इसको हम किस में से घटाएंगे? 100 बटे 100 में से घटाएंगे। कोई भी संख्या 100 होती है, फिर इस तरीके से लगा लीजिए, सिंपल। ये पूरा योग हमारा 10 4 14 3 17 5 32 है। इस 32 को हम 100 में से घटा देंगे। कोई भी संख्या 100% होती है और 32% हमारा ये खर्च कर हो जाता है। तो बचत कितनी हो गई? बचत हो गई 68%। और इधर बचत कितनी दे रहा? 6800 रुपये। ठीक है, लिखा है 68 रुपये बचाता है, तो ये दोनों बराबर हो गए बचत। अब 68 बटे 100% हट गया, बराबर 6800। 68 1 68 इधर 100 आ गए। इन 100 का इन 100 में गुणा हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 10,000। कितना आंसर हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ेगी इधर। ठीक है, 10,000, 4 जीरो कर लीजिए, 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। 10 का गुणा 25 में करिए, कितने हो गए? 250। 4 दिन बाद काम, शुरू में 4 दिन काम करने के बाद 5 आदमी चले गए। 10 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 4 दिन।
तो -10 गुणे 4 और 5 आदमी चले गए। आदमी कितने थे? 10। 10 में से 5 चले गए। अब जोड़ लीजिए, ये हो गया 4.40 और इस 250 में से 40 गए तो बचा कितना? 210। यहाँ 10 में से 5 चले गए तो यहाँ बचा 5। 5 चक्कू 20 और एक बचा, यहाँ 10 हो गए। 5 दूनी 10। 42 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर हमारा 42 दिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छिपकली एक खंभे पर चढ़ रही है और प्रत्येक मिनट में 3 मीटर चढ़ती है। अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाती है। 17 मीटर का खंभा गलत लिखा हुआ है, कितने मिनट में चढ़ जाएगी? ये खंभा है, ठीक, इस पर छिपकली चढ़ रही है। अब यहाँ पर ये 17 हैं, 17 में से 3 घटा दीजिए, कितने बचे? 14, क्योंकि ये वाले 3 घटाए हमने 3 मीटर। अब हमें 14 मीटर पहले चढ़ाना है। ये 3 मीटर जो लास्ट में चढ़ती है वो नहीं चढ़ाना, क्योंकि 3 मीटर चढ़ने के बाद फिर वो खिसके कुछ भी हो, चाहे खिसके चाहे कुछ भी हो, वो पहुँच जाएगी पोल पे। तो वो पहले मिनट में कितनी चढ़ी? यहाँ तक आई, ये 3 मीटर दूरी हो गई, और दूसरे मिनट में ये खिसक गई इतनी। तो 1 मिनट में चढ़ी और 1 मिनट में खिसकी। मिनट कितने हो गए? 2, और दूरी कितनी है? 2, क्योंकि 3 चढ़ी थी यहाँ तक, लेकिन 1 मीटर खिसक गया, 3 में से 1 माइनस हो गया, तो ये 2 ही तो बचा है। अब 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, तो इस हिसाब से यहाँ तक आएगी 14 मीटर। 14 मीटर में कितने लग जाएंगे? 14 मिनट। जब 2 मिनट में 2 मीटर, 14 मीटर में 14 मिनट। अब 3 मीटर ये बचा ऊपर, ये अगली छलांग हम चढ़ जाएगा 1 मिनट में। तो 14 1 मिनट कितने हो गए? 15, और ये 3 मीटर और जोड़ दिए 17, तो 17 जो है मीटर चढ़ेगी और 15 मिनट में चढ़ेगी, ठीक, 15 मिनट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2/5 भाग 2/5 प्लस 5 नहीं 6 प्लस 6/8 गुणे 5/9, इसी को हमें हल करना है। देखिए ये भाग में क्या होता है, अगर इनको 2 बराबर संख्याएं हैं, दोनों बराबर संख्याओं को भाग देने में आंसर क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, या इसको 1/1 मान लीजिए, प्लस 5 छक्का 30, इस वाले 5 गुणा किया और इनका इसमें गुणा किया तो 8 ने 72, ठीक है, 9 8 72 हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये एलसीएम हमने ले लिया कितना? 72। इस 1 का 72 में गुणा करेंगे, 72 बार जाएगा, भाग गुणा होगा, 72 आएगा। 72 का इस 1 का भाग देंगे 72 में, तो 72 बार जाएगा। अब जितने बार भाग जाता है उसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो गए 72, प्लस 72 से 72 कट गए, यहाँ हो गए 30। तो ये कितना आ रहा है हमारा? ये हमारा आ रहा है 102/72। चाहो तो इसको काट लीजिए, इतना ही चाहो तो इतना आंसर बना रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रख के काट लेते हैं ऊपर। 102/72, 2 से काटिए, 36 दूना 72 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2 51 हो गए। और 13 दूनी 26, 33 निकट का 18 दूनी 36, 18 3 54, ये भी नहीं हो रहा। 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखिए 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 12 हो गया। और इधर काटिए, 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, 17/12 आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 20,000 है। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 20,000 जनसंख्या है, इस 20,000 को हम यहाँ लिखे ले रहे हैं, 20,000 लिख लिया, गुणे 10% बढ़ना, हमने बताया था 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110/100 गुणे, फिर दूसरी साल भी 10% बढ़ेगी, तो 110/100, जितने साल का दिया जाए उतने बार लिख देंगे। 2 साल का दिया आपने 2 बार इसको लिख दिया। ये 2 बिंदी 2 बिंदी 4 बिंदी नीचे हो गए, 4 जीरो ऊपर, नीचे के 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो कट गए। अब ये देखिए 11 का गुणा 11 हम करेंगे, 11 11 121 होते हैं,
अब 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला, 2 0 उतर के यहाँ आ जाएंगे, और ये वाले 2 ये वाले यहाँ आ जाएंगे, इनका यहाँ गुणा हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, कितना हो गया 24,200 जनसंख्या हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखो 4 नहीं 40 किलोमीटर है ये, 40 किलोमीटर। अब मीटर बनाएंगे तो ज़्यादा बनेंगे। अब मीटर होते हैं 1000, 1 किलोमीटर में 1000 गुणा कर दिया, बटे घंटा को 60 से भाग दे दिया तो मिनट हो गए। अब फिर 60 से भाग दे दिया, 60 से गुणा कर दिया तो मिनट हो गए, फिर 60 से गुणा कर दिया तो सेकंड हो गए। 1 2 0, 1 2 0 उड़ गए। हमारे पास क्या बचा? ये 2 3 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 20 हो गए। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 बटे 6, 6 से 6 का भाग दे दीजिए तो ये आएगा 6 दूनी 12, ज़्यादा होगा 6 1 6, 4 बचे, यहाँ 40 हुए, और फिर हो गया, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम, 6 1 6, यहाँ 4 40 हो गया, 6 6 6 36, और फिर 6 6 36, 16.6 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ रहा है। आंसर तभी गलत हो रहा था क्योंकि हम जो है 3 तुरका 6 जोड़ गए। ये 40 हैं और इसमें 1000 का गुणा कर दिया, बटे करिए 60 गुणे 60। अब 1 0 2 0 नीचे हैं, 2 0 ऊपर काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब ये हो गया, फिर काटिए, 2 से, 2 3 6 और 2 दूना 4, 20 पंजे 100, 100 बटे इस 3 का 3 गुणा होगा तो यहाँ होंगे 9, हम लिखे थे 6 तभी गलत हो रहा था। 9 1 9, फिर 9 1 9, फिर दशमलव लगाया, 9 1 9, 1.11 आंसर आ रहा है। 11.11 मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हमारा अब सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रफ्तार से स्कूल जाती है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आती है। तो इसका सूत्र होता है, इसे x मान लिया, इसे y मान लिया, इसका सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस y। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10 गुणे 8 बटे 10 और 8 18, x प्लस y ये जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 18। काट दीजिए, 2 नेम 18 और 80 बटे 9, 80 बटे 9, 9 अट्ठे 72, 7 फिर 8 हो गया, फिर 9 अट्ठे 72, 8.88 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका सिंपली मेथड देख लीजिए। ये 10 हैं 8 हैं तो 10 अट्ठे 80, और फिर 10 हैं 8 हैं, 10 8 कितने हो गए 18, और गुणे 2 कर दीजिए, 2 नेम 18 और 9 अट्ठे 72, फिर 0.9 8.88 यहाँ भी आ रहा है, सेम उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत का क्षेत्रफल है। यदि आयत का परिमाप 52 मीटर है तो उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर यहाँ से इतना सवाल, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सवाल बड़ा करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए दिया गया। यहाँ से देखिए, यदि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है? 52, अब बराबर 2, लंबाई दी नहीं है, चौड़ाई दी है 8। काट दीजिए, 2 सही है, 2 से इसमें भाग देंगे 52 तो 26 आ जाएगा। अब लंबाई बराबर क्या निकलेगा? ये 26 इधर रख जाएंगे, 8 माइनस
तो ये हो जाएगी लंबाई 18 मीटर। दूसरी ट्रिक देख लीजिए, इसे शॉर्ट ट्रिक से। जब भी आयत का परिमाप दिया होता है तो परिमाप का कर दीजिए आधा। 52 का आधा कितना हो गया? 26। ये वाले 8 यहाँ से घटा दीजिए, 18 आंसर हो गया। ओके, ये ट्रिकी बेस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में कुछ पेड़ लगे हैं, प्रत्येक पेड़ में उतने ही फल लगे हैं जितने कुल पेड़ हैं। यदि फलों की संख्या 1125 है तो प्रत्येक पेड़ पर कितने फल लगे हैं? जहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाए, उतने ही पेड़ उतने ही उतने ही पेड़ उतने ही फूल या उतने ही टाफियाँ, जितने हैं उतने ही की बात जहाँ पर आ जाए, ये हमारी ट्रिक याद रखिए, वहाँ पर आप दिमाग नहीं लगाएंगे सवाल में, सीधा सीधा आंसर होता है बिना परेशान हुए, बिना टेंशन लिए हुए। कैसे होता देख लीजिए, ये लिखा 11,025, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे खंड काट के। तो खंड काट के वर्गमूल लेने के बजाय हम सीधा वर्गमूल लेने की ट्रिक बता दें आपको। जो भी जिन संख्याओं के अंत में 25 होता है उनका वर्गमूल लेने, इसके अंत में 25 है, ये 25 का वर्गमूल होता है 5। अब मेरे पास बचा 110। 110 के हम दो ऐसे खंड काटेंगे जिनका अंतर 1 हो। 10 और 11 में अंतर 1 आ रहा, घटाएंगे तो, और गुणा अगर 10 11 करेंगे तो ये संख्या मिलनी चाहिए। देखो मिल रही है 11.110। तो इस तरीके से काट लीजिए, छोटी संख्या उठा करके यहाँ रख दीजिए, ये उत्तर हो गया 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.353535 डॉट डॉट, इसका मतलब होता है 0.35 बार, और इसको जब भिन्न में बदला जाता है तो ये हो जाता है 35/99। ये याद रखिए, हमेशा 35 जितने संख्या यहाँ बार बार रिपीट हो उसके बटे में 99 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंगल में 10 पहलवान हैं, प्रत्येक पहलवान को एक दूसरे से कुश्ती लड़ना है, कुल कितनी बार कुश्ती लड़ी जाएगी? अगर आप 10 लोग हैं तो एक आदमी अपने शेष 9 लोगों से कुश्ती लड़ेगा, तो 10 गुणे 9 बटे 2, 2 पंजे 10, 5 का 9 में गुणा कर दीजिए, 45 आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 1/3 और 1/5 का योग 64 है, वेरी गुड, 1/3 और योग का मतलब प्लस 1/5 बराबर कर दीजिए 64। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 और 5 दोनों का एलसीएम हो गया 15, 3 × 5 = 15। अब 3 का भाग 15 में दीजिए, 5 बार जाएगा, और इन 5 का ऊपर गुणा रहेगा तो 5 ही रहेंगे। इन 5 के भाग 15 में दीजिए, 3 बार जाएगा, इन 3 का इस वाले एक हम गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, बराबर कर दीजिए 64। 5 और 3 का जोड़ कितना हो गया? 8, 8/15 बराबर 64, 8 8 64, 15 का 8 हम गुणा कर दीजिए, 15 का 8 हम गुणा करने पे 120 आ रहा, ये हमारा आंसर हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंप में 80 जवानों का 10 दिन का भोजन है, यदि 5 जवान और बढ़ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? 10 का गुणा 80 में करिए तो कितना हो गया? ये 80 में 10 का गुणा करेंगे तो 800 हो गया, ठीक है। और बटे में जवान कितने? 80 पहले थे और 5 और बढ़ गए तो कितने अब हो गए? 85, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 80 को 85 से काट देंगे तो ये काटेंगे पहले 5 से, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, फिर इधर काटेंगे 5 एकन 5, 3 बचे यहाँ रख दिए, 60 हो गया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ये हमारा 160/17 आ रहा। तो 17 आ रहा तो 9 बार भाग जाएगा, 17 ने 153, 9 बार गया, फिर कितने हो गए? यहाँ बचे हैं 7, 70 हो गए, 17 × 4 = 68, 9.4, यानी 10 दिन के बजाय 9.4 दिन का भोजन आ जाएगा, ठीक है, लगभग में। तो ये अब हमारा आगे रीजनिंग है, रीजनिंग को हम अगली वीडियो में दे रहे हैं, क्योंकि ये 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, फिर वीडियो हो जाती है लॉन्ग, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन 25 मिलेंगे, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये तर्क शक्ति रीजनिंग है, क्रम व्यवस्था है,
इसके बाद में आपको मिलेगा रैंकिंग और क्रम, इसके बाद में आपको मिलेगा रक्त संबंध, इसके बाद में आपको मिलेगा समूह से भिन्न को अलग करना, इसके बाद में आपको मिलेगा कैलेंडर एवं घड़ी,